नमस्कार, मैं शकील कादरी और इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो बीसलपुर के ग्राम ईट गांव की है। ईट गांव का ये इलाका है। बता दूं, आज सुबह इस गांव के, ये जो गांव है, माफी चाहूंगा, ये जो घर है, इस घर के रहने वाले दीनानाथ, जिनका चाट का एक होका हुआ करता था, चाट का एक ठेला लगाते थे, चाट पकौड़े बेचते थे। आज सुबह 9 बजे के आसपास घर से अपने निकले थे, बीसलपुर मंडी के लिए गए थे और जो चाट के लिए उनको इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, प्याज है, बड़ी मिर्चें हैं, धनिया वगैरह इस तरीके का जो सामान है, हरी मिर्च है, वो लेने के लिए बीसलपुर मंडी जा रहे थे। लेकिन बीसलपुर मंडी पहुंचने से पहले ही कटना नदी से थोड़ा आगे बढ़ के पेट्रोल पंप के पास उनकी जो ई रिक्शा है, जिसमें सवार होकर बैठकर वो मंडी की ओर जा रहे थे, पीछे से आती एक तेज रफ्तार पिकअप ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जो ई रिक्शा होता है वो उछलकर दूर जा गिरता है। उसमें बैठे ये दीनानाथ होते हैं, इनकी गंभीर चोटें आती हैं। इनको तत्काल आनंद फानन में जो आसपास के लोग होते हैं वो उठाते हैं, किसी तरह पुलिस को सूचना देते हैं, एम्बुलेंस को फोन किया जाता है, एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है। उसके बाद इनको बीसलपुर के सीएचसी लेकर पहुंचते हैं। वहां इनकी हालत गंभीर होने के बाद सीधे पीलीभीत जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही इनकी वहां अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इनकी मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस इनके सबको कब्जे में लेकर वहीं पंचनामा भरती है, सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और अभी मृतक की जो बॉडी है कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाली है। उसके बाद उनका पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मेरे साथ उनके जो परिजन है मौजूद हैं, उनके बेटे, उनकी पत्नी, उनकी बहू, जो आसपास के लोग हैं, तमाम मौजूद हैं। जान लेंगे मृतक किस वक्त यहाँ से निकले थे और क्या उनकी आखिरी बार बात हुई थी, क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? टीवी बनवाने ले गए पापा ये मंडी क्या आप बताइए, क्या हाँ, मंडी गए थे मिर्चा लेन और आलू लेन दुकान के लिए। ठीक ठीक ठीक। हाँ। कितनी लगभग इनकी उम्र थी? 50 साल। 50 साल। ये सुबह निकले यहाँ से 8 बजे। फिर आपको ये सूचना कैसे मिली कि इनकी दुर्घटना में? मेरे साथ जो मृतक दीनानाथ थे उनकी पत्नी मौजूद हैं, काफी उम्र दराज हैं और पति के न होने से ये सुबह से ही बदहवास हैं, रो रो के इनके आंसू सूख चुके हैं। अब बड़े दर्दीली हालत में है। इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं, क्या बताने की हालत में है। माता जी नमस्ते। नमस्ते। ये बताइए, सुबह जब गए थे आपकी उनसे बात हुई थी कुछ? कुछ बात ना, चाय पी के चले गए। कुछ बोल के आपसे गए थे कि हमसे कसे ना, हमने की रोटी खाई ले, रोटी बनी यही की रोटी नहीं आई के। तो उसके बाद आपको सूचना मिली तो आप बीसलपुर गई थी सीएचसी? हाँ बीसलपुर गए। आपको देखने को मिले थे? नहीं मिले, देखने को मिले। हाँ। तो इनका भी एक सहारा था, एक घर। हालांकि इनके बच्चे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी आर्थिक जो स्थिति इनकी बढ़िया न अच्छी नहीं है। इनके जो बेटे हैं, एक बेटा मैं कहूँगा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मंद बुद्धि है। पिता इनका पूरा ख्याल रखते थे, इनको देखते थे, इनको बताते, खाना पीना खुद स्वयं इनको खिलाते थे। इनको दिखाने की कोशिश, कैमरामैन से कहूंगा इनको दिखाने की कोशिश करें कि मंद बुद्धि है। इनका भी सहारा थे, पिता ही इनका सहारा थे। पिता इनको इनकी देखरेख क्या करते थे। ये दूसरे बेटे हैं, ये भी उदास है, ये अभी अनमैरिड है। घर की जो स्थिति काफी अच्छी हालत में नहीं है। कुछ कहना आपको प्रशासन से कि मुआवजे वगैरह के लिए कुछ? हाँ, क्या कहें। हालांकि ये मत नहीं कह पा रही हैं, लेकिन इनका मेरे से बात हुई थी, इनका कहना था कि इनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो संभव मदद हो इनकी प्रशासनिक स्तर पर की जाए। इनकी सरकार से ये दरख्वास्त है कि इनकी जो संभव हो सके मदद की जाए। काफी मजलूम परिवार है, ये गरीब परिवार है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। एक जरिया था आय का, घर में कमाई का एक जरिया था, वो इस दुनिया में नहीं है, सहारा नहीं है। ये सब खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, टूटे हुए हैं, परेशान है। इनका जो दर्द है वो मैं बयान नहीं कर सकता। इनका दर्द बहुत बड़ा है। जिसके सर से एक पिता का साया उठा हो, जिस पत्नी के सर से उनके पति का साया, हम सब का साया उठ जाता है, शायद इससे बड़ा दर्द इस दुनिया में उसके लिए शायद ही कोई दूसरा